खुदावन बाप के पाक और पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका आज के हमारे साब स्कूल पाठ के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इतने अच्छे इंतज़ाम के लिए कि हम अपने अपने घरों पर बैठकर ऑनलाइन के थ्रू परमेश्वर की स्तुति और आराधना एक साथ मिलकर कर सकते हैं। इससे पहले कि आज के हम साब स्कूल पाठ में आगे बढ़ें, मैं पास्टर फ्रैंकलिन से रिक्वेस्ट करूँगी कि दुआ में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र सबत के लिए, आज की पवित्र संगति के लिए, आज के अच्छे सबत स्कूल पाठ के लिए। प्रभु, जबकि हम आज के सबत स्कूल पाठ का अध्ययन करने जाते हैं, आपने हमें इस काम के लिए चुना है प्रभु कि आज के सबत स्कूल पाठ को हम अपने भाई बहनों के साथ जो अपने अपने घरों में बैठकर सुनते हैं, चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हो, जिससे कि जो कुछ भी हम बोले उसमें हम आपकी मर्ज़ी को पूरा करने वाले बन सकें। आज के पूरे सब स्कूल पाठ की क्लास को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम 2020 के तीसरे त्रिमास में हैं और हम इस पूरे त्रिमास में परमेश्वर के लिए मित्र बनाना और उसके काम में साझेदारी का आनंद इस विषय पर चर्चा करेंगे। अजीजों, कई बार एक विचार को समझने से हमारे जीवन में गहरा बदलाव आता है। हम इस पूरे त्रिमास में परमेश्वर के लिए मित्र कैसे बनाएंगे और उसके काम को दुनिया के कोने कोने तक कैसे फैलाएंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा काम खोए हुए लोगों को परमेश्वर के करीब लाने का है। बाइबल बताती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 10 वचन में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में हम देखते हैं एक चरवाहा अपने भेड़ों की खोज में रहता है, एक विधवा स्त्री अपने सिक्के की खोज में रहती है और एक बुजुर्ग बाप अपने बेटे की खोज में रहता है। यहाँ हम देखते हैं उनके प्रेम के लिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हम तीसरे तिमास के पहले सबत में हैं और हम इस सबत में आज जो हमारा शीर्षक है, आज की जो शीर्षक है वो है साक्षी क्यों दें। याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। यहाँ यूँ लिखा है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 103 में बाइबल बताती है, हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। जरूरत है अजीजों परमेश्वर के उपकारों को अपने जीवन में संभाल के रखने के लिए। साक्षी मैंने लोगों के सामने परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया उस बात को हम लोगों तक बताएं, ताकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो परमेश्वर को जान सकें और परमेश्वर के करीब अपना जीवन यापन कर सकें। जब मैं साब स्कूल पाठ का अध्ययन कर रही थी, मेरे दिमाग में कई ऐसे सवाल आ रहे थे। उन सवालों के चंद सवाल मैं आज लेकर आई हूँ। मेरे साथ पास्टर भारती हैं, पास्टर फ्रैंकलिन हैं, जो आज मेरे सवालों का जवाब आपके सामने रखेंगे। संडे के पाठ को ध्यान में रखते हुए मेरे पास परमेश्वर के मानव जाति के उद्धार की योजना में परमेश्वर क्या भूमिका है, इस प्रश्न का पास्टर भारती आप कुछ संक्षेप में जवाब दें। ये आपने जो पूछा है सवाल, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि उद्धार की योजना में हमारा क्या योगदान है या हमारी क्या भूमिका है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अपने प्रिय दर्शकों को कि परमेश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं, परमेश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं, परमेश्वर की दया को नापा नहीं जा सकता और उसकी सहानुभूति का कोई अंत नहीं। परमेश्वर की सहानुभूति का कोई भी अंत नहीं है और उसकी क्षमा हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। जितना कि हम सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर वहां तक जाता है हमें क्षमा करने के लिए और हमें प्यार करने के लिए।
उसके प्यार की जो है वो कोई सीमा नहीं। और इसलिए आज मिसेस फ्रांसिस ने जो सवाल यहाँ पर पूछा है, जो संडे के पर्चे को पढ़ करके उन्होंने निकाला कि उद्धार की योजना में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। और आज हम इसके लिए जो है यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। ये याकूब की किताब इसका 5वां अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत में इस तरह से लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो यह जान लो कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पर्दों पर, अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। तो ये इंसान का काम है, इंसान की भूमिका है कि हमें जो पापी लोग हैं उनको उनके भटके हुए रास्ते से उनको लेकर के आना है। और इसमें हम खास करके मैं 4 बातें बताना चाहता हूँ जो हम कर सकते हैं, जो हमारी भूमिका है कि हमें लोगों के साथ मिल करके हमें मिलना है। घर बाहर जा करके हमें घर से बाहर जा करके लोगों के साथ मिलना है और उनके साथ जो है दया सहानुभूति दिखानी है और उनकी जरूरतों को पूरा करना है, उनके विश्वास को जीतना है और उसके बाद उनको मसीह के पीछे आने के लिए हमें निमंत्रण देना है, उनको दावत देनी है। तो यहाँ जैसे अभी मिसेस फ्रांसिस ने पढ़ा कि परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया। और ये इंसान का काम परमेश्वर ने दिया है हमारे लिए कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी भूमिका है कि हम अगर किसी खोए हुए व्यक्ति को उसके भटके हुए रास्ते से हम फेर कर ले आते हैं तो परमेश्वर जो है वो खुश होता है। और इसमें हमारी यही भूमिका है कि हमें अपने घर से बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, उनके साथ सहानुभूति रखनी है और उनके विश्वास को जीतना है और उसके बाद उनको यीशु मसीह के पीछे आने के लिए निमंत्रण देना है। ये हमारी भूमिका है जो हम अपने जीवन के द्वारा हम लोगों के बीच में जाकर के हम निभा सकते हैं। पास्टर भारती, जैसा आपने बताया कि जब कोई एक खोई हुई आत्मा प्रभु के पास आती है तो ना सिर्फ वो व्यक्ति स्वयं प्रसन्न होता है, उसका परिवार प्रसन्न होता है, पर उन सबसे ज़्यादा परमेश्वर जो है उस बात से प्रसन्न होता है कि एक खोई हुई भेड़ जो है, जो उससे भटक गई थी, दूर चली गई थी, अब वो जो है वो परमेश्वर के घर में वापस आ गई है। पास्टर भारती, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छे विचार आज हमारे सामने रखा और सचमुच बाइबल हमें बताती है कि देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि मेरे बच्चे आपस में मिले रहते हैं। सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? धन्यवाद देते हैं मिसेस एलिस इस अच्छे प्रश्न के लिए। जब हम यीशु मसीह को प्रसन्न करने की बात करते हैं तो ये इतना आसान नहीं है। संसारिक तौर पर जब हम मनुष्य को प्रसन्न करने की बात करते हैं तो कई ऐसे बातों का हम ध्यान में रखते हैं कि उस व्यक्ति को हम कैसे जो है वो प्रसन्न कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी कई बार हम कामयाब होते हैं, कई बार हम कामयाब जो है वो नहीं होते हैं। आप सब ने इस बात का अनुभव किया होगा, जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हम किसी एक ऐसे परिचित व्यक्ति से मिलते हैं, हम उनसे कहते हैं कि और पादी साहब आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, आपका कामकाज या आपका बिज़नेस जो है वो कैसा चल रहा है। तो उसके 2 प्रकार के जो है वो उत्तर होते हैं। या एक तो ये होता है कि भाई हाँ सब कुछ पादी साहब सब कुछ ठीक है, या फिर दूसरा जो होता है कि नहीं पादी साहब सब कुछ तो जो है वो ठीक नहीं है। विशेष करके इस महामारी के दौरान जो है, जब जिस किसी भी व्यक्ति से आप मिले और जब आप उनसे पूछें कि भाई सब कैसा है, तो थोड़ा सा निराशा के तौर पर जो है वो हमको जवाब मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं और आप आज परमेश्वर से ये प्रश्न करें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप कैसे हैं, या आज का दिन जो है आपका कैसा रहा है, तो हम देखते हैं कि ये संभवतः है कि परमेश्वर हमें इस प्रकार से जवाब दे सकता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गमज़दा हूँ। और उसका कारण यह है कि मेरे जो लोग हैं जिनको मैंने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, आज वो दुख में है, तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, बीमारी में है, परेशानी में है, भूखे प्यासे हैं, निवस्त्र हैं और ज़िंदगी और मौत से जो है वो लड़ रहे हैं।
और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे जो है वो खुश कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो 6-7 ऐसे बातें हैं जिसके द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जो है वो खुश कर सकते हैं। पहली बात तो जो है, जब मैं और आप क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं। देखिए, जब परमेश्वर हमसे खुश होता है जब हम उसकी आज्ञा का जो है वो पालन करते हैं। उसके साथ ही साथ आपने जो लूका 15 उसमें जो 3 ऐसे हिस्से हैं, जो कि पहला हिस्सा जो है वो खोई हुई भेड़ का है, दूसरा हिस्सा जो है खोए हुए सिक्के का है, तीसरा हिस्सा जो है वो उड़ाऊ पुत्र का है। अब भेड़ नहीं जानती कि वो खो गई है, सिक्का नहीं जानता कि वो खो गया है, पर उड़ाऊ पुत्र जो है वो ज़रूर जानता है कि वो जो है वो मतलब वो जानबूझकर जो है वो खोया हुआ है। पर हम देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें जो है, जब भेड़ वापस मिल जाती चरवाहा बहुत खुश होता है, सिक्का मिल जाता है तो वो महिला खुश हो जाती है, उड़ाऊ पुत्र जो है जो कि अपने घर वापस आ जाता है तो वो पिता जो है बहुत खुश हो जाता है। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए जो है, जो व्यक्ति जब खो जाता है, जब वो मिल जाता है तो क्या होता है कि वो बहुत खुश हो जाता है। और अगर मुझे और आपको परमेश्वर को खुश करना है, पहली बात हमें उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। दूसरी बात, हमें उसके उद्धार के बारे में जो है दूसरों को जो है वो बताना होगा। तीसरी बात जो है उसके बलिदान के बारे में हमें बताना होगा। चौथी बात जो है उसके साक्ष्य के बारे में, जो परमेश्वर ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए जो है वो किया है, उसके बारे में जो है बताना होगा। और विशेष करके आज के इस परिवेश में पूरी कोशिश करना है कि मैं और आप लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुमने किसी छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए कुछ किया है तो तुमने क्या किया है वो मेरे लिए। ये चंद बातें हैं मिसेस एलिस, जिसके द्वारा जो है हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को जो है वो खुश कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ पास्टर फ्रैंकलिन जी, कि हम खुदा को किस तरह से खुश कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार हमें दिए हैं, और हम जब लोगों की सेवा करते हैं, और खास करके दुख के समय में, जी जी, ये मैं आपको तजुर्बे के साथ बता रहा हूँ कि जब हम दुख के समय में किसी आदमी के साथ बैठ करके 2 मिनट बात करेंगे, उसको तसल्ली के शब्द कहेंगे जी, तो उसको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और जब उसको अच्छा लगेगा तो परमेश्वर को भी परमेश्वर को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, परमेश्वर खुश होगा। जी हाँ, परमेश्वर खुश होगा। जी, थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन, अच्छे विचारों के लिए। बाइबल हमें बताती है कि तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने ऐसे चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की वो स्तुति करें। ट्यूसडे के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आपसे मेरा क्वेश्चन है, मसीही जीवन को दूसरों के साथ बांटने में, मसीही जीवन को दूसरों के साथ बांटने में हमें क्या आशीष मिलती है? हम लोग मसीह लोग हैं, और ये सवाल जो है ये सबके लिए है कि मसीह जीवन को दूसरों के साथ बांटने से जो है वो क्या खुशी मिलती है। और ये जो है मैं इसको इस तरह से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी प्यासा है और आप उसको जो है पानी पिलाते हैं तो उसको खुशी होगी, और आपको भी खुशी होगी कि ये व्यक्ति प्यासा था और मैंने जो इसको पानी पिलाया, और अब जो है ये तसल्ली से है, सुकून से है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, जब तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। और परमेश्वर जो है ये भी कहता है कि अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तो यहाँ जो है ये खास बात यहाँ पर लिखी है कि अगर आप दूसरों की सेवा करोगे तो आपकी भी सेवा की जाएगी। अगर आप लोगों की जो है मदद करोगे तो परमेश्वर जो है वो आपकी मदद करेगा। जैसा कि सबोपदेशक के आखिरी अध्याय में भी लिखा, 11वें अध्याय में, कि अपनी रोटी जो है वो पानी के ऊपर डाल देंगे और बहुत दिनों के बाद जो है वो आशीष लेकर के वो लौटेगी। यहाँ एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यूहन्ना 4 अध्याय में लिखी है कि यीशु मसीह जो है यहूदिया से गलील की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में जो है एक सुखार नाम का एक शहर जो है, छोटा सा कस्बा वो पड़ता है, और गर्मी का समय है, यीशु मसीह को प्यास लगी है, वो जाकर के कुएं पर बैठ जाते हैं, और दोपहर के वक्त एक औरत जो है वहां पर पानी भरने के लिए आती है, और यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं, और वो औरत जो है उससे सवाल जवाब करती है
क्योंकि उसको दिख रहा था कि ये व्यक्ति जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो इसकी पोशाक जो है वो यहूदियों जैसी है और ये यहूदी होकर के मुझसे पानी मांग रहा है, जो कि हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। और वो उससे बातचीत करती है और यीशु मसीह उसको कहते हैं कि अगर तू जानती कि तू किससे बात कर रही है तो वो तुझे जीवन का जल देगा, जिसको पी करके तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। और वो जो है फिर यहाँ पर बात आती है कि यीशु मसीह जो है उसको कहता है कि मैं जीवन का जल दूंगा और जो कोई इसको पिएगा वो प्यासा नहीं रहेगा। लेकिन उस औरत की समझ में नहीं आती कि इसके पास ना बाल्टी है ना रस्सी है, कुएं में जो इतना गहरा पानी है इसमें से ये कैसे मुझे पिला सकता है। लेकिन इस अध्याय के आखिर में लिखा है कि आखिर में यीशु मसीह उसको समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि जीवन का जल जो है वो क्या है। और जब उसको पता लग जाता है तो वो उस जीवन को जल को लेकर के उस खुकार कस्बे में जाती है, लोगों को बताती है जाकर के, और तमाम लोग जो उस कुएं के पास पानी पीने के लिए आते हैं यीशु मसीह के पास जो जीवन का सोता है। तो इस कहानी में बताया गया है कि यीशु मसीह जो है वो जीवन का जल है और वो जिसको भी दिया जाएगा वो संतुष्ट होगा और उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। और ये आज हमारा काम है कि हमें यीशु मसीह के जीवन को दूसरों के साथ बांटना है। जो उसको पिएंगे वो संतुष्ट होंगे और उनको कभी प्यास नहीं लगेगी। तो ये मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के द्वारा हमारे जीवन पर होगा और हम उस अनुग्रह को दूसरों के साथ बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है, मसीह लोगों को रखा है कि यीशु मसीह का अनुग्रह जब आपके जीवन में हुआ है तो आप उस अनुग्रह को, उस दया को आप दूसरों के साथ बांटें। उस वचन को बांटने से जो है, जिसको आप उस वचन को दे रहे हैं, यीशु मसीह के जीवन को जब आप दूसरों को दे रहे हैं तो जो उसको प्राप्त कर रहा है उसको खुशी होगी और साथ ही साथ आपको भी खुशी होगी। तो ये हमारी भूमिका है कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को हमें बांटना है। हम देखते हैं कि जब मेरी कुएं के पास आती है तो मेरी जो है वो सांसारिक पानी के बारे में सोच विचार कर रही थी और उसी को ध्यान में रखते हुए उसने यीशु मसीह से जो है उस पानी के बारे में बात की। पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह तो उसको जो है जो जीवन का पानी जो है, जो जीवन का जल, जो स्वयं जो यीशु मसीह था उसके बारे में जो है वो उसको समझाना चाह रहे थे। थैंक यू पास्टर भारती अच्छे विचारों के लिए। आपने मसीही जीवन को दूसरों के साथ बांटने में हमें क्या आशीष मिलती है इसके ऊपर बहुत ही अच्छा बताया। वेडनेसडे की पाठ को ध्यान पर रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, मसीह की आज्ञा के प्रति, मसीह की आज्ञा के प्रति हम वफादारी कैसे दिखा सकते हैं? धन्यवाद देते हैं मिसेस एलिस इस प्रश्न के लिए। जब हम 10 आज्ञाओं के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि ये जो 10 आज्ञा हैं ये मसीह का चरित्र है। और पहली 1 से 4 आज्ञाएं जो हैं मनुष्य के परमेश्वर के प्रति वफादारी, 5 से 10 जो है वो मनुष्य के प्रति जो है जिम्मेदारी या वफादारी जो है वो कैसे निर्वाह कर सकता है उसके बारे में जो है वो बताती है। और हम देखते हैं कि ये जो 10 आज्ञा हैं ये एक दर्पण है, एक आईना है। ये मुझे और आपको सिर्फ बताती कि मैं और आप पापी होने के नाते कहाँ पर खड़े हैं, हमारी क्या अवस्था है। पर इसमें सुधार लाना, इसमें बेहतरी लाना जो है उसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, काम जो है वो करना पड़ेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आप अगर आदम हवा के समय में जाए, हमारे जो आदि माता पिता थे, हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो क्या हो गया, फिर पाप आ गया, पाप के द्वारा मृत्यु आ गई। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का और हमारा जो संबंध था वो क्या हो गया, वो टूट गया, वो विच्छेद जो है वो हो गया। पर परमेश्वर का प्रेम जो अगापे प्रेम है, अतुल्य प्रेम है, जिसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने क्या किया, अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजकर मेरे और आपके पापों के लिए उसने क्या कर दिया, अपने आप को जो है वो बलिदान कर दिया। और वो संबंध जो विच्छेद हो गया था, जो टूट गया था, उसको उसने फिर से क्या कर दिया, वो एक जो है वो कर दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब
परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को जो है इस दुनिया में भेज दिया, और उसके बाद जो है फिर हमको उसी अवस्था में जो है वो उसने हमको ला दिया। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आपको, जब परमेश्वर ने उसी व्यवस्था में लाया है, तो मैं और आप उसके उन 10 आज्ञाओं के प्रति कैसे वफादार हो सकते हैं, कैसे मैं और आप उसकी जो है आज्ञा का पालन कर सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, 10 में से 9 आज्ञाओं का तो पालन करते हैं, पर हम एक ये आज्ञा सोचते हैं कि एक तो मैंने छोड़ दी है तो शायद परमेश्वर मुझे जो है वो माफ़ कर देगा। पर हम देखते हैं कि पूरी 10 की 10 आज्ञाएं जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर हम जो सेवेंथ एडवेंटिस्ट हैं, हमारे लिए जो चौथी आज्ञा है वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि चौथी आज्ञा का जो उल्लंघन है, हम सबत की शुरुआत में और सबत के अंत में जो है हम क्या कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। पर कई बार हमको लगता है कि 9 तो मैं पालन कर रहा हूँ, एक को अगर मैंने तोड़ दिया, उसका उल्लंघन कर दिया, तो जो है वो कुछ भी नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है। मुझे और आपको ये सलाह दी जाती है कि मैं और आप क्या करें, परमेश्वर की उन पूरी 10 आज्ञाओं का पालन करें, उसके प्रति हम क्या करें, वो वफादारी जो है वो निभाएं। और परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम उसको पूरे मन से क्या करें, हम उसका पालन करें। और अंग्रेजी में कहावत कही जाती है कि ओबीडियंस इज बेटर देन प्रिसेप्ट, या फिर सेक्रीफाइस। बलिदान, आज्ञा मानना जो है बलिदान से कई गुना बढ़कर है। अगर मैं आज्ञा नहीं मानता हूँ और फिर मैं बलिदान चढ़ा देता हूँ तो उसका कोई भी अर्थ जो है वो नहीं निकलेगा। अंत में परमेश्वर चाहता है कि हम और आप क्या करें, बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ जो है वो जीवन यापन करें। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम सब के सब जो है वो बचाए जाएं, हम सब का जो है वो उद्धार हो। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखता है कि परमेश्वर ने हम सबसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को जो है वो दे दिया। तो जब हम 10 आज्ञा की बारे में बात करते हैं, उसकी वफादारी के बारे में बात करते हैं, तो मुझे और आपको जो है ये सलाह दी जाती है कि हम पूरी की पूरी 10 आज्ञाओं का जो है वो पालन करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज्ञा मानना बलिदान से जो है वो कई गुना बढ़कर है। लेकिन फैक्ट्री साहब, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ आपके इसमें कि आज्ञा पालन का मतलब है कि हम परमेश्वर को प्यार करें जी। और वही जो है सबसे खास बात है कि हम जो है परमेश्वर को प्यार करें और अपने पड़ोसी को प्यार करें, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन जरूर करेंगे। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन, अच्छे विचारों के लिए। और बाइबल हमें बताती है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आइए हम थर्सडे के पार्ट में चलेंगे। पास्टर भारती, हमारा सच्चा मसीही जीवन दूसरों को कैसे प्रेरित करता है? हमारा मसीह सच्चा जीवन जो है वो दूसरों को किस तरह से प्रेरित कर सकता है, परमेश्वर की विटनेस देने के लिए, परमेश्वर की सच्चाई को बांटने के लिए, या परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, इसमें हमारा जो है वो बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें जो है सबसे मेन और मुख्य जो चीज है वो ये है कि सबसे पहले हमें जो है प्रेरित होना है। जब हम प्रेरित होंगे तो तभी हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। जब हमारे पास रोशनी होगी तभी हम दूसरों को रोशनी दे सकते हैं। जब हमारे पास ये पेन होगा तभी हम दूसरों को ये पेन दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात मैं आज अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि हमें जो है सबसे पहले ये सोचने की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपना महान बलिदान हमारे लिए दिया है और उसकी कीमत को हमें महसूस करने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने जो अपना जीवन, अपना महान बलिदान, अपना खून उसने गुनहगार इंसान के लिए बहा दिया, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। और इसको सोच करके ही हम मसीह के काम को जो उसने हमारे कंधों पर सौंपा है तभी जो है हम उसको कर सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब हम मसीह को प्रेम करें, जब हम यीशु मसीह को प्रेम करें। हम ये काम तभी कर सकते हैं कि अगर हम अपने भाई को प्यार करते हैं तो हम उसकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। अगर हमारे दिल में हमारे भाई के लिए प्यार नहीं है, हमारे पड़ोसी के लिए प्यार नहीं है, तो हम घर में बैठे रहेंगे, हमें कोई मतलब नहीं होगा। जी जी। तो यहाँ सबसे खास बात जो है वो यही है। और एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूँ 2 मिनट की, कि खेतों में जो है वो किसान हल चला रहे थे।
मैं ये कहानी पढ़ी, मिसेज वाइट ने जो लिखा इसको कि किसान जो थे वो खेत में हल चला रहे थे और किसान की पत्नी और उसका छोटा बेटा जो है दोपहर का खाना उनके लिए लेकर के आते हैं और वो पति पत्नी जो है दोनों बैठ करके खाना खाने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा वो खेलने लगता है और खेलते खेलते वो खेत के कुएं में जो है वो गिर जाता है और बाप जो देखता है कि बच्चा जो है वो कुएं में गिर गया है। वो शोर मचाता है आसपास में, जितने लोग खेत जोत रहे थे सब भागे भागे आते हैं, अपने जो उनके हल थे उनसे उनकी रस्सियों को निकालते हैं, जोड़ते हैं और जल्दी से जो है वो कुएं में उतरते हैं और उस बच्चे को बचा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस बच्चे की जान बचाना चाहते थे, उसको प्यार करते थे। तो हम तभी किसी के लिए कुछ करने के लिए तैयार होंगे जब हम किसी को प्यार करते हैं। अगर प्यार नहीं करते हैं तो हम अपने घर से बाहर निकल करके लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं करेंगे, उनके साथ जाकर के हम बातचीत नहीं करेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करने की हम कोशिश नहीं करेंगे, हम जो है उनकी मदद नहीं करेंगे, उनके विश्वास को नहीं जीतेंगे, उनके साथ हमारी सहानुभूति नहीं होगी। और जब ऐसा नहीं होगा तो हम उनको मसीह के पीछे आने के लिए निमंत्रण नहीं दे सकते। तो ये हमारे जीवन का एक भूमिका है कि हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर प्यार है दूसरों के लिए तभी जो है दूसरे लोग देख करके जो है वो प्रेरित होंगे और वो भी मसीह का काम करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे और उसके जीवन को, मसीह जीवन को दूसरों के साथ वो बांटेंगे। पास्टर भारती, देखिए जब यीशु मसीह दुनिया में थे तो यीशु मसीह ने ये सब कुछ व्यवहारिकता में हमें और आपको करके बताया। कोई भी बात जो यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से या अपने संदेश के माध्यम से वो हम तक पहुंचाते हैं, वो सब कुछ उन्होंने अपने जीवन कार्यकाल में जब वो दुनिया में थे उसको व्यवहारिकता में उतारा है। और इसलिए हमें और आपको इन सारी बातों को अपने जीवन में व्यवहारिकता में लाने में कोई कठिनाई महसूस जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारी परमेश्वर मदद करता है। पास्टर भारती, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी अच्छे विचारों के लिए। आपके विचार में मैंने देखा कि प्रेम बहुत जरूरी है। बाइबल हमें बताती है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। फ्राइडे के पार्ट में जाएंगे पास्टर फ्रैंकलिन। फ्राइडे के पार्ट को ध्यान पे रखते हुए आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, परमेश्वर का अपनी कलीसिया के लिए क्या उद्देश्य है? जैसे हम इस त्रिमास में हम प्रवेश कर रहे हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारी बातों पर हम जो है वो अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और हम यहाँ पर देखते हैं कि इन वचनों के द्वारा जो है हम इस बात पर गौर करेंगे कि ये सब कुछ परमेश्वर हम तक क्यों पहुंचा रहा है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का मकसद क्या है, परमेश्वर हमसे और आपसे जो है वो क्या चाहता है। अगर आप पहली सदी से 6वीं सदी तक आएँ तो हम देखते हैं कि उस दौरान में परमेश्वर का काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। समय बीता चला गया और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो है वो दरार जो है वो आती चली गई और हम देखते हैं कि जब हम नए नियम में जाएं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को भी जो है परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाने में जो है बड़ी कठिनाई महसूस हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह के चेले थे उनको भी जो है वो परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुँचाने में जो है वो मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ा। आज के परिवेश में परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है। परमेश्वर का एक खास उद्देश्य है, एक खास मकसद है कि मैं और आप क्या करें, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को बताएं, लोगों को सिखाएं, लोगों को समझाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो, कोई भी जो है वो स्वर्ग जाने से वंचित हो जाए। और क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको ये जिम्मेदारी दी है, एक साक्षी के तौर पर, एक गवाह के तौर पर जो है जो कुछ मेरे पास है वो क्या करूं, मैं दूसरे को बांटूं, क्योंकि मैं बचाया गया हूं, मुझे ये ज्योति, ये मुझे प्रकाश मिला है। और अगर मैं इस ज्योति, इस प्रकाश को अपने तक ही सीमित रखता हूं तो परमेश्वर मुझसे जो है वो खुश नहीं होगा। इस अंत के दिनों में परमेश्वर का एक खास उपदेश यही है कि जो कुछ भी प्रकाश मुझे और आपको मिला है मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कर सकूं, मैं बांट सकूं, जिससे कि जो है इससे पहले कि यीशु मसीह आए हम एक बहुत बड़ी संख्या में क्या कर सके, लोगों को जो है वो तैयार कर सके। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के समय में भी
और आज के वर्तमान के समय में भी जो है परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक लेकर जाना, लोगों को बताना, लोगों को सिखाना, समझाना जो है वो इतना आसान नहीं है। और साथ ही साथ शैतान भी बहुत ज़ोरों से काम करता है। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं और आप जो है प्रभु यीशु मसीह के संदेश को क्या करें, जो है वो लोगों को बताएं। अगर मैं और आप, जैसे पास्टर भारती ने कहा कि अगर हम अपने घर में बैठेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हमें परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को जो है वो बताना होगा, लोगों को हमें जो है वो तैयार करना होगा। तभी जो है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में आया तो परमेश्वर के उस उपदेश को पूरा किया। वो उपदेश परमेश्वर जो है उस मकसद को उसने हमारे ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर दिया है, और अब ये जिम्मेदारी जो है मुझे और आपको क्या करना है, निभाना है। इसीलिए सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च ने एक ऐसा तरीका निकाला है जो कि TMI है ना, टोटल मेंबरशिप इन्वॉल्वमेंट। इसके लिए क्या होता है कि हर एक चर्च का जो सदस्य है, हर एक व्यक्ति इसमें शामिल होता है, जिस किसी भी माध्यम से, जिस किसी भी तरीके से वो प्रभु यीशु मसीह के संदेश को क्या कर सकता है, लोगों तक जो है वो पहुंचा सकता है। और अंत में जो है, अगर हम मत्ती 28 में जाएं, 18 से 20 2-3 आयतों में अगर हम पढ़े तो वहाँ पर लिखता है कि तुम क्या करो, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। और हर एक व्यक्ति को, वहाँ पर ना तो किसी पुरुष जाति का बोध है, ना किसी स्त्री जाति का बोध है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हर एक व्यक्ति को बाहर निकलना होगा, हमें सुसमाचार प्रचार करना होगा, लोगों को बताना होगा, सिखाना होगा, समझाना होगा। और जो उसको मान जाते हैं उसको हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना होगा। तभी जो है परमेश्वर का वो जो उद्देश्य है, वो जो मकसद है, जो कि परमेश्वर हमसे और आपसे, परमेश्वर की कलीसिया से चाहता है, वो मैडम पूरा किया जा सकता है। जैसे आपने बताया, हम और आप जो है कलीसिया हैं जी। और अगर हम मसीह के प्रेम को या मसीह की साक्षी को या मसीह के शुभ संदेश को लोगों के साथ नहीं बांट रहे हैं तो आस्ते आस्ते हमारा जीवन जो है वो मरता चला जाएगा। जी जी। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम मसीह से जो है वो कोसों दूर चले जाएंगे। इसलिए मसीह की साक्षी देना, परमेश्वर के शुभ संदेश को बांटना जो है वो हमें भी जीवित रखता है। जी। हमें भी जीवित कराता है। वो दूसरों को तो फायदा उससे होता ही है कि परमेश्वर के वचन को लोग सुनते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे जीवन में भी उतरता है और हमें जीवित रखता है। जी जी। थैंक यू। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन, अच्छे विचारों के लिए। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पास्टर भारती, आपका भी, और पास्टर फ्रैंकलिन, आप दोनों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आज के हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में आप दोनों ने भाग लिया। और अजीज़, वो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के काम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं, क्योंकि परमेश्वर का दिन निकट है, वरन द्वार पर है। अजीज़ों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ज़रूरत है कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करें। परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए भेजा कि जगत का उद्धार हो सके। आइए अजीज़ों, हमें प्रेम करना है, हमें अपने नेबर से प्रेम करना है, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करना है। बाइबल बताती है, अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। खुदावन बाप हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने साबत स्कूल पाठ को ख़त्म करने के लिए पास्टर भारती से मैं गुजारिश करूंगी, दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ करें। ये ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हम तेरे निहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तूने हमसे मोहब्बत की, हमसे प्यार किया। और परमेश्वर, अब तू हम में से चाहता है हर एक के साथ कि हम तेरे इस प्रेम को, तेरे मोहब्बत को खुदावंद लोगों के साथ बाँटें, जिससे कि वो भी तेरे प्रेम को जान सकें कि तूने अपना जीवन हम तमाम के लिए कुर्बान किया है। इसलिए परमेश्वर, हम में से हर एक की अगुवाई कर और हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो और उनको आशीष दे कि वो भी तुझ में बढ़ें और तेरे साथ अपने जीवन को रखते हुए ज़िंदगी से के सफ़र पर आगे बढ़ सकें। परमेश्वर, उनके परिवारों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी रोजी रोटी पर परमेश्वर तू आशीष दे और हम तमाम को बीमारियों से बचा करके अपनी नज़दीकी में रख। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।